आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो डियर हम लोग जो है सिविल बूस्टर जो बुक था उसका जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। तो आज हम लोग जो है बिल्डिंग मटेरियल में आज हमारा जो टॉपिक है वो है टिम्बर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? टिम्बर। तो टिम्बर जो है अप्लाइज टू ट्रीज मेजरिंग नॉट लेस दैन 600 mm इन सर्कमफ्रेंस ऑफ द ट्रंक। जो भी ट्री का ट्रंक है उसका पे अगर 6 mm से कम है तो वो जो है हम लोग ट्रीज़ को मेज़र नहीं करेंगे एज ए टिम्बर के तौर पे। यानी ट्री को टिम्बर के तौर पे हम लोग तभी मेज़र करेंगे जब 600 mm से ज़्यादा सर्कमफ्रेंस वाला ट्रंक रहेगा तब। टिम्बर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टैंडिंग टिम्बर, डेड टिम्बर और कन्वर्टेड टिम्बर। 3 तरीके का टिम्बर जो है हमारा होता है। द ट्री विच इज़ फाउंड इन लिविंग कंडीशन, वह पेड़ जो लिविंग कंडीशन में पाया जाता है उसे स्टैंडिंग टिम्बर कहते हैं। द ट्रंक ऑफ द ट्री लेफ्ट आफ्टर कटिंग ऑल द ब्रांच, जितने भी ब्रांच काटने के बाद जो ट्री बच जाते हैं उसको जो है लोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोग। द आर्ट ऑफ ड्रेसिंग ऑफ एज ऑफ टिम्बर पीसेज सो एज टू मेक देम स्ट्रेट एंड स्क्वायर विद फेस, है ना, फेस के साथ स्क्वायर बनाता है उसको जो है शूटिंग कहते हैं, है ना। वह आर्ट ऑफ ड्रेसिंग जो लकड़ी के किनारे किनारे एक आर्ट बन जाता है और स्ट्रेट एंड स्क्वायर फेस होता है तो उसको जो है शूटिंग कहा जाता है। द टिम्बर हुज थिकनेस इज लेस दैन 5 सेंटीमीटर एंड विड्थ एक्सेड 15 सेंटीमीटर, उसको जो है बोर्ड कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? बोर्ड कहते हैं। अ स्क्रू फॉर वुड वर्क इज स्पेसिफाइड बाय लेंथ, जो स्क्रूज होते हैं वुड वर्क के लिए वो स्पेसिफाइड लेंथ के साथ होता है। द बेस्ट पीरियड फॉर कटिंग ऑफ ट्री इज व्हेन सैप इज रेस्ट कंडीशन, जब सैप जो फॉर्म होता है वो रेस्ट में आ जाता है तो वो सही टाइम होता है पेड़ को काटना। द वेस्ट सीजन फॉर फिलिंग ऑफ ट्रीज फॉर टिम्बर प्रोडक्शन इन हिली एरियाज इज मिड समर, है ना, गर्मी के दिनों में, और फॉर प्लेन एरिया मिड विंटर का समय जो है होता है वेस्ट सीजनिंग फिलिंग को ट्री का। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ टिम्बर बीम, जो टिम्बर बीम का जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है स्पैन बाय 360 होता है। कितना होता है? स्पैन बाय 360 होता है। टिम्बर बीम आर डिजाइंड एज लैटरली सपोर्टेड बीम, जो टिम्बर बीम होता है वो लैटरली सपोर्टेड बीम के तौर पे डिज़ाइन किया जाता है। टाइप्स ऑफ ट्री के बारे में बात किया जाए तो 2 तरीके का हमारा जो है टाइप्स होता है। एक होता है इंडोजेनियस ट्री और एक होता है एक्सोजेनियस ट्री। इंडोजेनियस ट्री वह ट्री जो इनवर्ड ग्रो करता है, जैसे बम्बू हो गया, केन हो गया, पाल्म हो गया। एक्सोजर्नियस ट्री बात किया जाए, इंडोजर्नियस तो हो गया, एक्सोजर्नियस ट्री के बारे में बात किया जाए तो वह पेड़ जो आउटवर्ड जो है ग्रो करता है, जैसे देवदार, सैल, टीक। अब इसमें भी जो है 2 तरीके का आता है। इंगोजेनियस में एक्सोजेनियस में जो है आपका सॉफ्टवुड और हार्डवुड। सॉफ्टवुड को जो है कॉनिफर्स और हार्डवुड को डिसियस कहा जाता है। सॉफ्टवुड में अगर बात किया जाए तो निडल शेप लीव्स होता है, एवरग्रीन होता है, एग्जाम्पल के तौर पे पाइन, चीर, देवदार। हार्डवुड में बात किया जाए तो ब्रॉड शेप लीफ होता है, ओपन ट्री होता है, ओक, टीक और शीशम जो है आपका यहाँ पे होता है। फॉर ऑल इंजीनियरिंग वर्क, जितने भी इंजीनियरिंग वर्क आपके होते हैं, वी यूज एक्सोजीनियस ट्री, है ना। एक्सोजीनियस ट्री के तौर पे जो है आपका वर्क होता है। फॉर ऑल इंजीनियरिंग वर्क के लिए जो भी होता है एक्सोजीनियस ट्री का यूज़ करते हैं। जैसे स्लीपर में सॉफ्ट या हार्ड दोनों वुड का यूज़ हम लोग जो है करते हैं स्लीपर बनाने के लिए, है ना। सॉफ्ट वुड जो है लाइक देवदार आर हार्डर दैन हार्ड वुड लाइक पपीता। पपीता जो है हार्ड वुड है लेकिन इससे भी जो है ज़्यादा हार्डर है देवदार, लेकिन वो सॉफ्ट वुड के अंदर का आता है। फिर भी बात किया जाए सॉफ्टवुड एंड हार्डवुड का
तो सॉफ्ट वुड जो है आपका हल्का होता है, आसानी से ग्रोथ करता है, फास्टली ग्रोथ करता है। स्ट्रेंथ जो है अलोंग विद ग्रेन होता है, डेंसिटी लो होता है, एनुअल रिंग्स डिस्टिंक्ट होता है। हार्ड वुड जो है कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड, वेट जो है हल्का होता है, कन्वर्जन आसानी से हो जाता है। रिजियस मटेरियल एग्जिस्ट इन पोर्स, एग्जाम्पल चीर, काली, पाइन, फीर, देवदार। हार्डवुड के बारे में बात किया जाए तो हार्डवुड जो है कलर जो है डार्कर होता है, ग्रोथ स्लोअर होता है, स्ट्रेंथ जो है स्ट्रॉन्ग एलोंग एंड अक्रॉस ग्रेन होता है, डेंसिटी हाई होता है, एनुअल रिंग्स इंडिस्टिंक्ट होता है। हार्डवुड जो है कैन बी डिस्टिंग्विश्ड, वेट जो है हैवियर होता है, कन्वर्जन डिफ़िकल्ट होता है, रेजिनियस डज नॉट एग्जिस्ट। एग्जाम्पल के तौर पे टीक, पॉपुलर, मैपल, सैल, सीसम, ये सभी जो है आपका होता है। स्ट्रक्चर ऑफ टिम्बर, स्ट्रक्चर ऑफ टिम्बर के बारे में बात किया जाए तो स्ट्रक्चर यहाँ पे ये जो है ये आपका हार्डवुड है, ये आपका पिथ है ना, ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं ये इनर बार्क है, ये आपका जो है कैम्बियन लेयर है, ये जो है ये आपका मिडीलरी रेज है, ये आपका सैप वुड है, और ये ऊपर वाला जो है आउटर बार्क आपका है। पिथ के बारे में बात किया जाए तो पिथ जो है इनर मोस्ट सेंट्रल पोर्शन होता है जो कि कंसिस्ट करता है सर्कुलर टिश्यूज़ को एंड नॉरिसेज प्लांट एट यंग एज। हार्ड और ट्रू वुड जो है ये डेड पोर्शन होता है ट्री का, डार्क इन कलर होता है और प्रोवाइड करता है रिजिडिटी और ड्यूरेबिलिटी ऑफ वुड को। सैप वुड जो है ये लाइट इन कलर होता है, ये रिसेंटली ग्रोथ को दर्शाता है। सैप जो है मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन की ओर मूव करता है थ्रू इट एंड लाइज बिटवीन हार्डवुड एंड कैम्बियन लेयर। कैम्बियन लेयर और हार्डवुड के बीच में जो है ये लाई करता है। कैम्बियन लेयर ये इट इज़ अ सैप डैट इज़ एट नॉट कन्वर्टेड इनटू सैप वुड, है ना, वह सैप जो सैप वुड में कन्वर्ट नहीं होता है उसको जो है कैम्बियन लेयर जो है कहा जाता है। इनर बार्क ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कैम्बियन को फ्रॉम इंजरी। आउटर बार्क और कॉर्टेक्स ये कंसिस्ट करता है सेल ऑफ वुड फाइबर। मेडुलरी रे जो है ये होल्ड करता है एनुअल रिंग्स ऑफ हार्डवुड एंड सैपवुड आपका के बीच में, मतलब एनुअल रिंग्स आपका होता है, होल्ड करता है, उसको जो है मोडुलरी रेज जो है कहा जाता है। जो वुड है वो ऐड किया जाता है ड्यूरिंग अर्ली पार्ट इन डिफरेंट फ्रॉम द वुड एडेड ड्यूरिंग द लेट पार्ट। जो लेट पार्ट होता है उसमें जब ऐड किया जाता है आपका कुछ वुड का ड्यूरिंग अर्ली पार्ट, तो उसको जो है हम लोग जो है आपका वुड एडेड हो जाता है। बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस, ये जो डिफरेंस होता है बिटवीन अर्ली वुड एंड लेट वुड, जो ग्रोथ होता है रिंग का यानी एनुअल रिंग का, वो अपरेंट होता है या एंड उसका यूज किया जाता है इन एज ऑफ ट्री के लिए। प्रॉपर्टीज़ ऑफ टिम्बर में बात किया जाए तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वुड जो होता है 1.54 होता है, और ये एनिसोट्रॉपिक, इलास्टिक एंड श्रिंक्स लीस्ट एलोंग लेंथ एंड मैक्सिमम एलोंग सर्कमफ्रेंस होता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ एलोंग ग्रेन जो होता है वो 2 to 4 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है देन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के, और स्ट्रॉन्गर टिम्बर होता है हैज़ क्लोज ग्रेन, है ना, क्लोज ग्रेन के स्ट्रॉन्गर होता है। जो स्ट्रेंथ होता है आपका कोई भी टिम्बर का वो हाईएस्ट होता है इन डायरेक्शन ऑफ पैरेलल टू ग्रेन। ग्रेन के पैरेलल डायरेक्शन में जो है आपका हाईएस्ट होता है स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर। फाइबर सैचुरेशन पॉइंट जो होता है वो परसेंटेज मॉइस्चर कंटेंट होता है जिस पे जो सेल वाल होता है वो सैचुरेटेड होता है, और सेल कैविटी ग्रेन जो होता है कंटेन नो वाटर, कोई भी वाटर जो है वो कंटेन नहीं करता है। टिम्बर हैज़ हाई साउंड कंडक्टिविटी जो कि लगभग 2 से 17 गुना ज़्यादा होता है एयर के कंपैरिजन में। जो वेट ऑफ टिम्बर होता है शुड बी नोटेड एट, वो नोट किया जाता है 12% मॉइस्चर कंटेंट
जो रेजिस्टेंस होता है वुड का टू कटिंग अक्रॉस द फाइबर shear strength is 3 to 4 टाइम्स ग्रेटर दैन ए लॉन्ग फाइबर्स होता है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है वो जनरली जो है 0.5 से 1 गुने 10 के पावर 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। एंड इट्स रेशियो जो होता है इसका लॉन्गिट्यूडनल टू ट्रावर्स डायरेक्शन वो 1 to 2 टाइम्स आपका होता है। सोइंग ऑफ टिम्बर, तो ये ऑर्डिनरी सोइंग है, ये क्वार्टर सोइंग है, ये आपका टेंजेंशियल सोइंग है और आपका रेडियल सोइंग का ये फिगर जो है आपका दिया गया है। ऑर्डिनरी के बारे में बात किया जाए ऑर्डिनरी सोइंग का, तो ये फ्लैट और स्लैब सोइंग के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ वेरी क्विक एंड इकोनॉमिकल मेथड होता है। इट इज़ वाइडली अडॉप्टेड इन आवर कंट्री, हमारा जो भारत देश है यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइडली मतलब बहुत ज़ोरों शोरों से इसका यूज किया जाता है इस तरीके इस मेथड का। उसके बाद आता है रेडियल सोइंग। रेडियल सोइंग जो है ये आपका जो है सोइंग इज़ डन पैरेलल टू द रेज, है ना, रेज के पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू रिंग, रिंग के परपेंडिकुलर और रेज के पैरेलल जब सोइंग किया जाता है तो उसको जो है रेडियल सोइंग कहते हैं। ये स्ट्रॉन्गेस्ट टिम्बर के में आपका आता है। टेंजेंशियल सोइंग cutting in tangential to the annual rings and at right angles to the medullary rays. It is unsuitable for flooring, ये unsuitable होता है किसके लिए, फ्लोरिंग के लिए। क्वार्टर और रिफ्ट सोइंग, ये जो वुड होते हैं wear better and shrink more evenly, है ना, मतलब एक इवेंट तरीके से आपका जो है बियर करता है वुड को और बेटर और बियर करता है और श्रिंक जो होता है वो आपका मोर होता है। जो रेडियल सोइंग होता है वो आपका प्रोड्यूस करता है स्ट्रॉन्गेस्ट टिम्बर पीस को एज अ रेडियल सोइंग। मेडुलरी रेज जो है आर नोट आउट ऑफ सोइंग इज डन पैरेलल टू रेज। डिफेक्ट ऑफ टिम्बर के बारे में बात किया जाए तो कन्वर्जन, फंगी, इंसेक्ट्स, नेचुरल फोर्सेज एंड सीजनिंग, ये सभी जो है डिफेक्ट्स होते हैं इन सभी के कारण से। कन्वर्जन में अगर बात किया जाए तो चिप मार्क, ये जो आपका मार्क है ये या फिर ये जो साइन है ये प्लेस होता है बाय चिप्स ऑन फिनिश्ड सरफेस ऑफ टिम्बर। वैने जो है ये आपका प्रेजेंस होता है ओरिजिनल राउंडेड सरफेस ऑन द मैन्युफैक्चर्ड टिम्बर। डायगोनल ग्रेन, ये इम्प्रॉपर सोइंग और इनडायरेक्ट बाय डायगोनल मार्किंग होता है स्ट्रेट ग्रेन सरफेस ऑफ टिम्बर के, तो उसको जो है डायगोनल ग्रेन कहते हैं। टॉर्न ग्रेन, ये स्मॉल डिप्रेशन आपका हो जाता है जो भी सरफेस होता है आपका टिम्बर का उस पर ड्यू टू फॉलिंग ऑफ टूल के फॉलिंग होने के कारण से, तो उसको जो है टॉर्न ग्रेन कहते हैं। डिफेक्ट ड्यू टू फंगी, ब्लू स्ट्रेन, सैप वुड जो होता है वो स्टेंड हो जाता है टू ब्लूइश कलर। सैप स्ट्रेन, फंगी फीड्स ऑन सेलुलर कंटेंट, जो फंगी फीड्स होता है वो सेलुलर कंटेंट्स होते हैं सैप वुड के। देन सैप वुड लूजेज इट्स कलर, तो जो सैप वुड होता है वो लूज कर देता है कलर को। ड्राई रॉट, इट अकर ड्यू टू लैक ऑफ वेंटिलेशन, वेंटिलेशन के कारण से जो है ड्राई रॉट आपका देखने को मिलता है या absence ऑफ सनलाइट के कारण से इन बेसमेंट रूम्स एंड डैम्प सिचुएशन लाइक किचन्स। वाइट रोड्स, जो फंगी अटैक्स होते हैं ऑन लिग्निन और वुड एज्यूम्स द अपीयरेंस ऑफ वाइट मास कंसिस्टिंग ऑफ सेलुलोज कंपाउंड, तो वो वाइट रोड्स हो जाता है। फंगी के कारण से ही जो है आपका ब्राउन रॉट भी होता है जो कि आपका सर्टेन टाइप ऑफ सेलुलोज जो कंपाउंड्स होते हैं उसको रिमूव किया जाता है एंड अटेन करता है ब्राउन कलर को, इसलिए जो इसको ब्राउन रॉट के नाम से जाना जाता है। हर्ट रॉट जो है इन इट हर्ट वुड इज एक्सपोज टू एटमोसफियर, ये एटमोसफियर के एक्सपोज में आ जाता है एंड अटैक्ड बाय एटमोस्फेरिक एजेंट, और एटमोस्फेरिक एजेंट के द्वारा जो है ये अटैक्ड हो जाता है। वेट रोट, ये केमिकल डिकम्पोजिशन होता है वुड का ड्यू टू अल्टरनेट ड्राई एंड वेट,
कंडीशन। अल्टरनेट ड्राई एंड वेट कंडीशन के कारण से ये आपका होता है, तो उसको वेट रूट कहा जाता है। डिफेक्ट ड्यू टू नेचुरल फोर्सेज अगर बात किया जाए तो वर्ल्स जो है उसको एक्सक्रेसेंस कहा जाता है, या आप सेट ग्रोथ या इरेगुलर प्रोजेक्शन आपको देखने को मिलता है ट्री में ड्यू टू शॉक और इंजरी। जो भी शॉक या इंजरी आपका रिसीव किया जाता है यंग एज में, उसके कारण से। कैलस जो है ये सॉफ्ट टिश्यू या स्किन पे आपको देखने को मिलता है, जो कि कवर करता है बाउंड ऑफ ए ट्री। रिंग्ड है ना, रिंड गैल्स जो आता है ये एबनॉर्मल ग्रोथ या कर्व्ड स्वेलिंग जो हो जाता है बॉडी ऑफ ट्री में, तो उसको जो है रैंग्ड गैल्स कहा जाता है। नोट्स यानी गांठ। दीज आर बेस ऑफ ब्रांचेज विच आर ब्रोकन और कट from the trees. The deviation of fibers and discontinuation of wood is occurred in it, उसको जो है नॉट कहा जाता है। उसके बाद है फॉगीनेस जो है रेड और येलो जो थिंग होता है, और रेडिश ब्राउन जो स्टेन होते हैं अराउंड द पीथ ड्यू टू लैक ऑफ वेंटिलेशन ओवर मैच्योरिटी ऑफ ट्री, उसको जो है फॉगीनेस कहा जाता है। और ड्रक्सीनेस व्हेन वाइट डिकेड स्पॉट कंसील्ड हो जाता है बाय हेल्थ वुड, तो उसको जो है ड्रक्सीनेस कहा जाता है। चेक जो है ये लॉन्गिट्यूडनल क्रैक होता है, जो कि यूजुअली नॉर्मल होता है टू द एनुअल रिंग और एडवर्सली अफेक्ट करता है ड्यूरेबिलिटी ऑफ टिम्बर को। सैक्स के बारे में बात किया जाए तो सैक्स जो है वो आपका लॉन्गिट्यूडनल सेपरेशंस होता है इन वुड बिटवीन एनुअल रिंग। जो सैक्स होते हैं वो आपका जो है हार्मफुल एमंग्स ऑल डिफेक्ट्स, जितने भी डिफेक्ट्स हैं उन सभी के लॉन्ग जो है हार्मफुल होता है। जो सैक्स होते हैं कई तरीके के होते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला जो सैक्स है वो है आपका हॉट सैक। ये आकर होता है इन ओवर मैच्योरेटेड ट्री में। दीज आर वाइडर एट सेंटर एंड डिमिनिश्ड एट आउटवर्ड, मैंने सेंटर पे वाइडर होगा और आउटवर्ड में डिमिनिश्ड होगा, मतलब कम आपको देखने को मिलेगा। ये कप सैक है, ये हर्ट सैक है, ये रिंग सैक है, और ये आपका स्टार सैक का फिगर दिया गया है। जो स्टार सैक है ये अपोजिट टू हर्ट सैक होता है। इट इज़ ड्यू फ्रोस्ट एंड फर्न्स हीट ऑफ सन एंड इट वुड ड्राइज बिलो फाइबर सेचुरेशन पॉइंट। जो रेडियल स्प्लिट होता है वाइड क्रैक्स एट सर्कमफ्रेंस होता है। रिंग सैक जो होता है वेन कप सैक कवर द इंटायर रिंग, और रेडियल सैक जो है ये आपका वेन ट्री इज़ एक्सपोज टू सन फॉर सीजनिंग आफ्टर बीइंग वेल डाउन, तो उसको जो है रिंग सैक कहा जाता है। कप सैक जो है जब एक्सेसिव फ्रोस्ट एक्शन हो जाता है ऑन सैप ऑफ यंग ट्रीज, तो उसको जो है कप सैक जो है कहा जाता है। अपसेट जो है इसको हम लोग रैप्चर के नाम से भी जानते हैं, जो कि ड्यू टू इम्प्रॉपर फिलिंग ऑफ ट्री के कारण से होता है। ट्विस्टेड फाइबर जो होता है ये ट्विस्टिंग ऑफ यंग ट्रीज के कारण से होता है, जो कि फास्ट ब्लोइंग विंड के द्वारा जो है जब उस किसी एक डायरेक्शन से बहुत ज़्यादा मतलब फास्ट मूविंग विंड लगने लगता है, तो उसमें जो है जो ट्री होता है उसमें यंग ट्री जो होता है उसमें ट्विस्टिंग जो है देखने को मिलता है, तो उसको जो है ट्विस्टेड फाइबर कहते हैं। डिफेक्ट ड्यू टू सीजनिंग वुड ट्विस्ट कप रैप केस हार्डनिंग स्प्लिट हनी कम्बिंग सैक्स कोलैप्स एंड स्प्रिंग, ये सभी जो है आपका ड्यू टू सीजनिंग के कारण से जो है डिफेक्ट्स आपको देखने को मिलता है। प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर के प्रिजर्वेशन के बारे में बात किया जाए तो IS 401 के अनुसार इसको जो हम लोग करते हैं, मैंने उसमें हम लोगों को इसके बारे में और डिटेल में हम लोगों को पढ़ना है। मतलब इंडियन स्टैंडर्ड जो है कोड दे दिया है कि इसमें आप जाइए, इसमें आप अपना पढ़ सकते हैं। ये यूज किया जाता है इन इंक्रीजिंग लाइफ ऑफ टिम्बर एंड मेक टिम्बर ड्यूरेबल, और प्रोटेक्ट करता है जो टिम्बर स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको फ्रॉम अटैक ऑफ डिस्ट्रॉइंग एजेंसी, जो भी डिस्ट्रॉइंग एजेंसीज है उससे। टाइप्स ऑफ प्रिजर्वेटिव्स के बारे में बात किया जाए
तो ASCU ट्रीटमेंट, ये जो ट्रीटमेंट है ये डेवलप किया गया है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून के द्वारा। दिस सॉल्यूशन इज़ ऑर्डरलेस, ये जो सॉल्यूशन होता है वो ऑर्डरलेस होता है, और सॉल्यूशन इज़ मेड बाय 6 पार्ट ऑफ पाउडर, जो कि 100 पार्ट ऑफ द वाटर बाय वेट होता है। ये प्रोटेक्शन देता है जो वाइट एंड्स जो ट्री में होते हैं उससे। फार्मूला के बारे में बात किया जाए तो ये मिक्सचर्स होता है आपका पाउडर फॉर्म, जो कि AS2O5.2H2O ये 1 पार्ट होता है, CuSO4.5H2O ये 3 पार्ट होता है, और सोडियम या पोटेशियम 2Cr2O7 ये 4 पार्ट्स आपका मिक्सचर में पाया जाता है। केमिकल सॉल्ट जो है दीज आर वाटर बॉन्ड प्रिजर्वेशन, जो कि मोस्टली सॉल्युबल होता है इन वाटर में, लाइक कॉपर, सल्फेट, सोडियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। ऑयल पेंट्स जो टिम्बर होता है वो क्वेटेड होता है 2 to 3 क्वेट ऑफ ऑयल एंड पेंट्स। इससे भी जो है टिम्बर का जो मॉइस्चर्स होता है या और ड्यूरेबिलिटी जो होता है वो क्या किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। क्रियोसोट ऑयल जो है ये आपका एप्लीकेशन होता है क्रियोसोट का ऑयल का इन टिम्बर, जो कि क्रियोसोटिंग होता है। इट इज़ हाईली टॉक्सिक इन नेचर, जो कि हाईली टॉक्सिक होता है नेचर में, और ऑब्टेन्ड किया जाता है बाय डिस्टिलेशन ऑफ तार के डिस्टिलेशन से। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंटीसेप्टिक, ये बेस्ट एंटीसेप्टिक है। इट इज़ ब्लैक और ब्राउन लिक्विड ना, ये ब्लैक और ब्राउन लिक्विड जो है आपका वीकली अफेक्टेड होता है आपका बाय वाटर, नाइदर वोलाटाइल और नन हाइग्रोस्कोपिक, ना ही वोलाटाइल होता है और ना ही हाइग्रोस्कोपिक होता है। जो क्रियोसोट ऑयल होता है ये यूज नहीं किया जाता है फॉर इंटीरियर सरफेस और ड्वेलिंग, इंटीरियर सरफेस और ड्वेलिंग के केस में इसका यूज नहीं किया जाता है। कोल तार के बारे में बात किया जाए तो सरफेस इज कोटेड विद हॉट कोल टार विद द हेल्प ऑफ ब्रश, ये जो प्रोसेस होता है उसको तारिंग कहा जाता है और ये फायर रेजिस्टेंट होता है। सोलिग्नम पेंट्स, जो सोलिग्नम पेंट्स होता है वो हाईली टॉक्सिक इन नेचर होता है एंड प्रिजर्व टिम्बर फ्रॉम वाइट एंड से जो है टिम्बर को प्रिजर्व करता है। इट कैन बी यूज्ड विद कलर्ड पिगमेंट के साथ इसका यूज किया जाता है एंड अप्लाइड एट हॉट स्टेट विद ब्रश जब उसको हॉट किया जाता है तो उसी के साथ जो है ब्रश की सेम की मदद से जो है सोलियम पेंट्स को भी जो है हम लोग टिम्बर पे लगाते हैं। मेथड ऑफ ट्रीटमेंट IS 401 में पढ़ना है। स्वेकिंग, ये जो है टिम्बर में जो डिबार्क्ड हो जाता है वो कम्प्लीटली, और जो सबमर्ज्ड होता है आपका प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन फॉर ए सफिशिएंट लॉन्ग पीरियड टिल द रिक्वायर्ड एब्जॉर्प्शन इज मेड, जब तक रिक्वायर्ड एब्जॉर्प्शन ना कर ले तब तक। हॉट एंड कोल्ड प्रोसेस, इट इज़ इफेक्टिव इन गिविंग प्रोटेक्शन टू द सैप वुड, जो सैप वुड होता है उसको इफेक्टिव इन गिविंग प्रोटेक्शन देता है। इट इंश्योर स्टेरिलाइजेशन ऑफ टिम्बर अगेंस्ट फंगी एंड इंसेक्ट्स, ये जो है हमें एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देता है फंगी और इंसेक्ट से, मतलब उससे रोकता है। टिम्बर इज सबमर्ज्ड in tank containing solution of preservative which is heated for some hours at temperature 85 डिग्री सेल्सियस to 95 डिग्री सेल्सियस। then tank जो होता है वो अलाउ किया जाता है to cool down gradually, but जो टिम्बर है आपका वो स्टिल सबमर्ज्ड इन टैंक, लेकिन स्टिल वो सबमर्ज्ड होगा आपका टैंक में। सरफेस एप्लीकेशन, इट इज़ सिंपलेस्ट मेथड generally adopted for seasoning timber. These do not give surface absorption को नहीं देता है, but they are limited to treatment at site और retreatment of cut surface का सारी चीज़ें नहीं, लेकिन लिमिटेड चीज़ों को जो हम लोग क्या करते हैं ट्रीटमेंट करना पड़ता है। कैरिंग जो है इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एक्सटीरियर सरफेस फेस ड्यूरिंग
black surface, the surface is to be clayed ये जो surface होता है can to be charred is kept wet from about half an hour, then burned to a depth 15 mm over wood fire. ड्यू टू बर्निंग के कारण से जो लेयर होता है कोल का वो फॉर्म्ड हो जाता है सरफेस पे. दिस लेयर इज़ नाइदर इफेक्टेड बाय मॉइस्चर नॉर बाय फंगी. इस तरीके का जो आपका लेयर बन जाता है वुड पे वो जो है नहीं फंगी के द्वारा इफेक्टेड होता है और ना ही आपका मॉइस्चर के कारण से. बट देयर इज़ लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर आपका होता है. डिफ्यूजन प्रोसेस, इट इज़ यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पोल्स, प्लैंक्स एंड प्लांट मटेरियल. इट कैन बी डन एज, ये किया जाता है आपका मोनूमेंट्री डिपिंग ऑफ टिम्बर इन कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन. दूसरा एप्लीकेशन ऑफ प्रिजर्वेटिव पेस्ट ऑल ओवर द सरफेस ऑफ टिम्बर. तीसरा प्रोलॉन्ग्ड इमर्जन होता है इन डाइल्यूटेड सॉल्यूशन या डाइल्यूट सॉल्यूशन. इसमें जो आपका होता है ये आपका डिफ्यूजन प्रोसेस में वो उसमें इनऑर्गेनिक टॉक्सिक एलिमेंट्स डिफ्यूज होता है इनटू टिम्बर फ्रॉम द प्लेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अदर जोन थ्रू द मीडियम ऑफ वाटर कंटामिनेटेड इन टिम्बर्स. तो उसके कारण से बोरिज प्रोसेस जो है ये ट्रीटमेंट होता है आपका जो कि कैरिड आउट किया जाता है बाय अटैचिंग बट एंड ऑफ पोल. जो बट एंड पोल होता है टू हुज पाइप कनेक्टेड टू रिजर्वायर टू ऑफ द प्रिजर्वेटिव एट हाई लेवल, उसको जो है बोरी प्रोसेस कहते हैं. यहाँ पे आपका जो है प्रेशर मीटर, ये आपका टैंक कंटेनिंग प्रिजर्वेटिव है, ये होप पाइप है, ये आपका जो लैक है और ये आपका कंटेनर एक तरीके से है. प्रेशर और न्यूमेटिक प्रोसेस ये कॉमर्शियल प्रोसेस होता है जो कि ट्रीट किया जाता है लार्ज क्वांटिटी ऑफ टिम्बर को. इस तरीके के प्रोसेस में जो लार्ज मेटेलिक ड्रम्स होते हैं उसका यूज किया जाता है थ्रू विच जो चार्ज होता है आपका टिम्बर का वो स्टैक्ड हो जाता है ऑन ट्रॉलीज एंड कैनॉट बी ड्रम इन इज है ना, इसको ड्रम नहीं किया जाता है. इज देन क्लोज टू द प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट स्टार्टेड. ये जो न्यूमेटिक प्रोसेस है दो तरीके का होता है. फुल सेल प्रोसेस जिसको बैथल प्रोसेस कहते हैं और एक होता है एम्प्टी सेल प्रोसेस. जो एम्प्टी सेल प्रोसेस है उसको लॉरी प्रोसेस और रेपिंग प्रोसेस कहते हैं. इफ़ेक्टिवनेस ऑफ प्रिजर्वेशन, जो इफ़ेक्टिवनेस होता है प्रिजर्वेशन मेथड का वो होता है प्रेशर एप्लीकेशन का सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, उससे कम जो है डीपिंग, उससे कम स्प्रेइंग और सबसे लास्ट होता है आपका ब्रशिंग का. फायर रेजिस्टेंस ऑफ टिम्बर कैन नॉट बी मेड फायर प्रूफ नहीं बनाया जा सकता है. बट इट कैन बी ओनली मेड फायर रेजिस्टेंस, बट इसको फायर रेजिस्टेंस बनाया जा सकता है जो कि सर एबेल्स प्रोसेस के द्वारा. उन्होंने कहा है कि सरफेस ऑफ वुड को क्या करेंगे, पेंट कर देंगे बाय बिग सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सिलिकेट से. तो जो हमारा फायर रेजिस्टेंस है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा. यूजिंग स्पेशल केमिकल्स है ना, स्पेशल केमिकल का भी जो हम लोग यूज करते हैं जो कि आपका यहाँ पे है 2 क्वेट ऑफ बोरेक्स और सोडियम आर्सेनेट हैविंग 2% स्ट्रेंथ. द एंटीपायरेंस कंटेंट्स सॉल्ट्स एंड अमोनिया और फास्फोरिक और बोरिक एसिड आर कंसिडर्ड टू बी बेस्ट. सीजनिंग ऑफ टिम्बर जो कि IS 1141 में पढ़ना है. ये जो सीजनिंग ऑफ टिम्बर होता है ये प्रोसेस होता है जिसमें जो मॉइस्चर्स कंटेंट होता है टिम्बर का उसको रिड्यूस किया जाता है ताकि टिम्बर को क्या किया जा सके, प्रिवेंट किया जा सके. इट इज़ यूज फॉर, ये यूज किया जाता है रिड्यूस इट्स वेट एंड इंक्रीज स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी, मेक टिम्बर बर्न रेडली एज ए फ्यूल
make it suitable for painting, reduce its tendency to split and decay, reduce shrinkage and wrapping. Following are the method of सीजनिंग। पहला है नेचुरल सीजनिंग, दूसरा है आर्टिफिशियल सीजनिंग। नेचुरल सीजनिंग जो है ये कैरिड आउट होता है बाय नेचुरल एयर के द्वारा, जो कि हैंस इवन कॉल्ड एयर सीजनिंग भी उसको कहा जाता है। जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो आपका ब्राउट डाउन होता है 15 से 20%। जो ड्यूरेशन होता है टिम्बर का यूजुअली रिक्वायर्स फॉर नेचुरल सीजनिंग, नेचुरल सीजनिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है फॉर 6 मंथ यूजुअली मिनिमम। क्या होता है? मिनिमम यूजुअली होता है। आर्टिफिशियल सीजनिंग, आर्टिफिशियल सीजनिंग जो है वो एडॉप्ट किया जाता है फॉर फास्टर ड्राइंग, फास्टर ड्राइंग के लिए। इट इज़ पॉसिबल टू प्रोड्यूस डिफरेंट ड्राइंग कंडीशन, डिफरेंट ड्राइंग कंडीशन के लिए जो है पॉसिबल होता है बेस्ड ऑन स्पेसिफाइज ऑन टिम्बर, जो टिम्बर्स होते हैं उस पर स्पेसिफाइड होता है आपका। इन इट वी कैन बी रिड्यूस मॉइस्चर कंटेंट एज पर रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट के अनुसार जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो क्या होता है? कम हो जाता है। रिक्वायर्ड टाइम फॉर आर्टिफिशियल सीजनिंग, आर्टिफिशियल सीजनिंग के लिए जो रिक्वायर्ड टाइम होता है वो 5 से 10 दिन होता है। बॉयलिंग, बॉयलिंग जो है इसमें टिम्बर को जो है इमर्ज किया जाता है वाटर में और बॉयल किया जाता है। ये अफेक्ट करता है इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ वुड को। इट इज़ कॉस्टली मेथड, ये जो मेथड होता है ये कॉस्टली होता है। किल्न सीजनिंग, किल सीजनिंग में क्या होता है कि आपका जो ड्राइंग होता है वो कैरिड आउट किया जाता है एट एयर टाइट चैम्बर और ओवन में। इलेक्ट्रिकल सीजनिंग, ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट का यूज किया जाता है। ये मोस्ट रैपिड होता है बट इकोनॉमिकल मेथड ये आपका नहीं है। ये यूनिफॉर्म सीजनिंग प्रोवाइड करता है। हाई क्वालिटी टिम्बर और प्लाईवुड को भी जो है ये ऑब्टेन्ड किया जाता है। केमिकल सॉल्ट सीजनिंग, टिम्बर इज़ इमर्ज, जो टिम्बर होता है वो इमर्ज होता है इन सॉल्यूशन, जो कि सूटेबल होता है आपका, सूटेबल सॉल्ट होता है और ये टेकन आउट होता है आपका सीजन में इन द ऑर्डिनरी वे। जो वाटर सीजनिंग होता है ये लॉग ऑफ वुड इमर्ज होता है इन रनिंग ऑफ वाटर विद देयर लार्ज एंड, लार्ज एंड के होता है पॉइंटिंग अप स्ट्रीम, देयर फॉर सैप सुगर गन आर लोकेटेड आउट, ये लोकेटेड आउट होता है एंड आर रिप्लेस्ड बाई वाटर, और ये वाटर के द्वारा जो है क्या किया जाता है? रिप्लेस किया जाता है 4 to 4 weeks। प्लाईवुड, प्लाईवुड जो है ये गुड और यूनिफॉर्म टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है बोथ एलोंग एज वेल एज अक्रॉस ग्रेन। ये यूजफुल होता है फॉर फर्नीचर ड्रोर सीलिंग के लिए। ये नोट्स, ये सूटेबल नहीं होता है, जो प्लाईवुड होता है ये सूटेबल नहीं होता है फॉर एप्लीकेशन विच इन्वॉल्व डायरेक्ट इम्पैक्ट, जो डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है वैसे केस में। जो प्लाईवुड होता है हैज़ नो नंबर, ऑड नंबर ऑफ लेयर्स, ऑड नंबर ऑफ लेयर्स होते हैं जो कि स्पेसिफाइड किया जाता है थिकनेस के बेसिस पे। मिनिमम जो नंबर ऑफ थिकनेस होता है प्लाईवुड का वो 3 होता है। वुड इज़ ऑब्टेन्ड बाय क्लूइंग वुडन शीट्स एट ए प्रेशर ऑफ 1.9 मेगापास्कल और 190 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बट जनरली जो प्रेशर होता है वो यूज़ किया जाता है 1.8 मेगापास्कल एंड 1.8 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस वेरिएशन इज ड्यू टू इफेक्टिव, है ना। ये जो आपका है दिस वेरिएशन इज ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, आपको जो है ये आपको देता है। साथ ही साथ इसका आपने देखा कि प्रेशर कितना होता है और इसका जो है आपने देखा कि वुडन सीट का और आपका यूज जो जनरली किया जाता है उसका। इट कैन बी मेड फ्रॉम हार्डवुड, हार्डवुड से ये बनता है और सॉफ्टवुड या दोनों से आपका बन सकता है। टिम्बर के बारे में बात किया जाए तो बबूल, बम्बू और बेंटिक, बबूल का यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चरल इंस्ट्रूमेंट के लिए, बम्बू का यूज़ किया जाता है स्कॉपलिंग के लिए और बेंटिक का यूज़ किया जाता है बोट कंस्ट्रक्शन के लिए।
टिम्बर हैविंग मैक्सिमम रेजिस्टेंस अगेंस्ट वाइट एंड्स, जो कि ऑब्टेन किया जाता है टीक से, है ना। टीक से जो टिम्बर ऑब्टेन किया जाता है ना, उसमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस होता है आपका वाइट एंड से। ये मोस्ट वैल्यूएबल टिम्बर होता है जो कि टीक से प्राप्त होता है। स्ट्रेंथ ऑर्डर ऑफ वुड प्रोडक्ट, बैटन का आपका सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम जो है लैमिन, उससे कम प्लाईवुड, उससे कम वेनीर आपका होता है। सेलुलेज इन वुड जो है 60% होता है। 600 गुने 50 गुने 50 mm जो है स्टैंडर्ड साइज होता है वुड स्पेसिमेन फॉर टेस्टिंग ड्यूरेबिलिटी। जो प्रैक्टिकल मॉइस्चर कंटेंट होता है वुड का वो 15% होता है। वुड डिके इन pH बिलो 4%। द सेल इज 30% हैवियर होता है, 20 to 30% स्ट्रॉन्गर होता है, और आपका 50% हार्डन टीक होता है। देवदार वुड जो है ये स्ट्रेंथ और वेट जो है आपका 20% लेस देन होता है टीक से। इट इज़ येलो इन कलर होता है, बट डार्कन एट एक्सपोजर में जैसे ही आएगा ये डार्क हो जाएगा। इट इज़ यूज टू सो, है ना, ये आसानी से इसको जो है सो किया जाता है। एंड वर्क टू फिनिश, है ना, स्मूथ फिनिश के लिए वर्क किया जाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग चीप एंड रफ फर्नीचर, रेलवे स्लीपर्स के लिए देवदार वुड का जनरली यूज करते हैं। चीर का बात किया जाए तो ये मॉडरेटली हार्ड और डिके इजली होता है। ये इसका यूज जो है, जो चीर होता है इसका यूज किया जाता है आपका इन फार्मिंग ऑफ विंडो, है ना, फ्रेमिंग ऑफ विंडोज, डोर, पैटर्न मेकिंग, ये सभी के लिए। टीक ये मॉडरेट हार्ड इजली सीजनड एंड वर्कड, स्ट्रिंग्स लेस, ड्यूरेबल एंड फायर रेजिस्टेंट, नो अटैक बाय वाइट एंड्स एंड ड्राई रॉड्स। इसका यूज किया जाता है फॉर शिप बिल्डिंग, फर्नीचर, रेलवे, कैरीज वे, मैलेट्स, इस सभी के लिए। लिमिटेड टू सुपीरियर वर्क ओनली एज इट इज़ कंपेरेटिवली वेरी कॉस्टली, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। सेल वुड के बारे में बात किया जाए, टिम्बर के बारे में, तो ये हार्ड एंड कोर्स ग्रेन्ड होता है, लाइट इन कलर होता है व्हेन फ्रेश कट, एंड रेजिनियस एंड लेस ड्यूरेबल होता है। यूज किया जाता है, इट हैज़ मेडिलियस यूजेज। इट इज़ यूज्ड इन आयुर्वेद्स फॉर hundreds of years to treat variety of diseases including piles, skin disorders वगैरह। नॉट सुटेबल फॉर पेंटिंग, पेंटिंग के लिए सुटेबल आपका नहीं होता है। मलवेरी ये ब्राउन इन कलर होता है, ये यूज किया जाता है फॉर स्पोर्ट गुड्स। सीसम ये स्ट्रॉन्ग एंड टफ होता है, ड्यूरेबल एंड मेंटेन करता है इट्स शेप वेल, ईजली सीजनड होता है। यह स्पोर्ट वुड के लिए, हाई क्लास फर्नीचर के लिए, या डेकोरेटिव वर्क और कर्वेटिव वर्क के लिए यूज किया जाता है। वाई फ्री मॉइस्चर और बॉन्ड मॉइस्चर फॉर ए टिम्बर, जो मॉइस्चर्स होता है टिम्बर में वो प्रेजेंट होता है आइदर सेल कैविटी और इन सेल वॉल। लेटर इज कॉल्ड बाउंड मॉइस्चर, इट इज़ क्लोजली एसोसिएटेड विद बॉडी ऑफ टिम्बर। द फॉर्मर इज़ क्लोज टू फ्री मॉइस्चर, जो कि मेजर पार्ट होता है मॉइस्चर टेम्परेचर का प्रेजेंट इन फ्री मॉइस्चर आपका प्रेजेंट होता है। पर्पस के बारे में बात किया जाए तो हाउसेज, ब्रिज, कॉलम, बीम, डोर फ्रेम, फर्नीचर, रेलवे स्लीपर, स्कॉल्डिंग, इन सभी केसेस में आपका जो है यूज किया जाता है। नेचर के बारे में बात किया जाए तो हाउसेज के लिए जो है आपका सीसो, जियाल, हरी टाकी, टीक, बबूल, वैलनट। ब्रिजेस में बबूल, रेड सेडर, सैल, सीसो। कॉलम, बीम एंड डोर फ्रेम में आपका अर्जुन, तंबू, पाल्म, कोकोनट्स। फर्नीचर टीक, सीसो, देवदार, वॉलनट। रेलवे स्लीपर्स देवदार, सुंदरी, सैल।
स्कॉर्डलिंग में बम्बू, ये सभी जो है आपके यूज किए जाते हैं। आई होप कि आज का सेशन आपको समझ में आया हो। अगर किसी तरीके का कोई डाउट्स आता है तो आप हमें चैट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। डियर, वीडियोस तो आपके लिए फ्री हैं, लेकिन आप जब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो उससे हमें बहुत हेल्प मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।